नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस, सिविल लाइन, सागर, मध्य प्रदेश। आज आधुनिक भारत इतिहास के सेकंड पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। कल अपन ने आधुनिक भारत के फर्स्ट पार्ट की शुरुआत की थी और टॉपिक शुरू किया था यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन। तो कल अपन ने पहली कंपनी को देखा था। सबसे पहले कंपनी आई थी पुर्तगाली कंपनी। तो कल अपन ने पुर्तगाली कंपनी को देखा और आज अपन देखेंगे नेक्स्ट कंपनी। ध्यान रखें, क्लास के अंत में, लेक्चर के अंत में आपसे कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो कुछ युद्धों के बारे में, और बीच बीच में इसका भी डिस्कशन आपसे करते रहेंगे ताकि ये भी पता चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि उस युद्धों के बारे में जिसमें आपको तत्काल उस युद्ध की डेट बतानी है। तो लास्ट में तैयार रहेंगे, ठीक है। केवल आपको डेट लिखना है वहाँ, ठीक है, कि कौन सा युद्ध कब हुआ। तो लास्ट में हम कुछ युद्धों की भी डिस्कशन करेंगे, वो भी आपको जल्दी से बताना है। चलें पहले शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो टॉपिक है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन। और इसमें आज कल अपन ने देखा था कि भारत आने वाली प्रमुख व्यापारिक कंपनियां थीं। पहले आए पुर्तगाली, फिर आई डच कंपनी, फिर आई अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी, और फिर आई थी फ्रांसीसी कंपनी। ये मुख्य रूप से 4 कंपनियों के बारे में अपन को पढ़ना था। कल अपन ने पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ा था। अब आज अपन को पढ़ना है डच कंपनी का भारत आगमन। देखते हैं डच कंपनी के बारे में। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, ये कई जगह गलत दिया है ये पॉइंट, ठीक है। कई बार आता है कि डच, जैसे मान लो पुर्तगाल से आए तो पुर्तगाली, ब्रिटेन से आए तो ब्रिटिश, फ्रांस से आए तो फ्रांसीसी कंपनी। लेकिन अब डच किस कंपनी का मतलब क्या है? तो ध्यान रखेंगे, डच कोई देश नहीं है। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को कहते हैं क्या? डच, ठीक है। तो डच से भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलिस ढास्तमान। पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को ड गामा। और पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलिस ढास्तमान। ये कब आया? ये लगभग 1596 में कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। तो ये प्रथम डच यात्री। अब हॉलैंड के बारे में हम बता दें। हॉलैंड जिसे पहले नीदरलैंड भी कहते थे, ध्यान रखेंगे, अब नीदरलैंड कहते थे, पहले क्या कहते थे? हॉलैंड। और इसकी राजधानी का है एम्स्टर्डम। क्या है राजधानी? एम्स्टर्डम। यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ये आपका देखें तो मैप में दिख रहा होगा, ये है जर्मनी और ये है आपका बेल्जियम, ठीक है, ठीक है। तो बेल्जियम और जर्मनी, ये है आपका यहीं पर कौन? हॉलैंड। तो हॉलैंड या नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है ये, जिसकी राजधानी कल बताई थी हमने क्या है? एम्स्टर्डम। तो अब और आगे देखते हैं, इनकी कब पहली कोठी खुली? कहा जाता है 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? लाइव चैट पे जाके जरूर आंसर देना तत्काल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई थी, या वो कब भारत आए थे, जो इसमें आपने देखा था डेट। अब है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना। यह कंपनी भी मसालों का व्यापार करने के लिए कहाँ आई? भारत आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अपन पढ़ाएंगे आगे, अभी नहीं पढ़ा है। 1600 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और 1602 में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब हम पहले डच क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये 1602 में स्थापना हुई और 1602 में ही व्यापार करने के लिए कहाँ आ गए? भारत। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में जरूर हुई थी, लेकिन भारत बाद में आए थे। मसालों का व्यापार करने के लिए ये कंपनी भी कहाँ आई? भारत।
कहा जाता है 1605 में इस कंपनी ने अपनी पहली कोठी खोली थी मछलीपट्टनम। कहाँ है मछलीपट्टनम? आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिट्रेस कंपनी की पहली कोठी कब और कहाँ खोली गई? जल्दी से लाइव चैट में जाके आंसर दें। पुर्तगाली पढ़ा ना अपन ने। हाँ बताएं, पुर्तगाली कंपनी। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लाइव चैट पे जाके आंसर दें। कल का वीडियो आपने देखा होगा कि पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी या मुख्यालय कब और कहां खोला गया? कब और कहां? ये डच कंपनी का है। डच कंपनी की पहली कोठी खोली गई 1605 में और कहां खोली गई? मछलीपट्टनम। हाँ जल्दी जाएं, दे आंसर लाइव चैट पे जाके। कुछ ही लोग ऑनलाइन हैं, बाकी लोग तो फिर आराम से सो के उठ के देखते हैं वीडियो। ठीक है, लाइव क्लासेस। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही है। 1503 में खोली गई थी। कहां पर? कोचीन में। 1503 में खोली गई थी। कहां पर? कोचीन में खोली गई थी। चले नेक्स्ट देखें। कहा जाता है डच कंपनी के ने अपना मुख्यालय पुलिकट, ये पहला मुख्यालय खोला था मछलीपट्टनम में। उसके बाद दूसरा मुख्यालय आंध्र प्रदेश में बनाया और यहीं पर सोने के सिक्के क्या बनाए जाते थे? सोने के सिक्के बनाने वाली क्या खोली गई? फैक्ट्री स्थापित की गई और जिसे स्वर्णिम पैगोडा के नाम से भी जाना गया था। तो सोने के सिक्के बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित की थी पुलिकट आंध्र प्रदेश, जिसे स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना गया। कहा जाता है जब पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी उस समय बिट्रेस कंपनी भी भारत आ गई। ठीक है, क्योंकि बिट्रेस कंपनी और डच कंपनी का लगभग समय एक ही है। ये 1602 में आए और वो 1605 में आए, 1608 में आए, तो लगभग आसपास है। यानी पहले ये डच कंपनी आ गई, फिर बिट्रेस कंपनी आ गई, फलस्वरूप तीनों। अब यहाँ तीनों का मतलब क्या है? 3 कंपनी हो गई। कौन कौन सी? पुर्तगाली पहले से थे, फिर डच आ गए और फिर बिट्रेस कंपनी आ गई। अब जब तीनों का एक ही काम था, क्या? मसालों का व्यापार करना। अब जब तीनों एक ही काम करेंगे तो निश्चित है कि इनके बीच आपस में क्या होंगे? युद्ध होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी देख लें। ठीक है, 3 चाट के ठेले लगे हों और तीनों का बिजनेस एक ही हो, चाट बेचना। अब आप उनके बीच आपसी संबंध कभी पूछना कैसे होते हैं? तो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यही रीजन रहा कि इन तीनों कंपनी का एक ही काम था, भारत में मसालों का व्यापार करना, और यही कारण है कि इन तीनों कंपनियों के बीच आपस में क्या हुए? युद्ध हुए, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? सफल रही, यानी जीत गई और इसने बाकी कंपनियों को हरा दिया। अब इसको हराने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, बेदारा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदारा का युद्ध। कब हुआ था? 1759। तो बेदारा का युद्ध 1759 में हुआ। यह युद्ध बिट्रेस कंपनी और डच कंपनी के मध्य हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पूछेंगे ये डेट, इसलिए याद रखना है, ये डेट पूछी जाएगी। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? तो ध्यान रखना है, बिट्रेस कंपनी और डच कंपनी के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? बेदारा का युद्ध। कब हुआ था? 1759। ठीक है, 1759 में। इस युद्ध में बिट्रेस कंपनी ने डच को बुरी तरह से क्या कर दिया? हरा दिया, और यही युद्ध डच कंपनी के पतन का कारण बना। जब ये लोग हार गए डच, इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और यहाँ से निकल लिया। यानी ज्यादा दिनों तक डच कंपनी यहाँ पर नहीं ठहर पाई। ठीक है, और इस कंपनी के पतन का क्या बना? कारण। चले अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो आपको अभी बताना है, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, बैटल ऑफ इंडिया। चले लाइव चैट पे आए और तैयार रहे आप। अब आपको इनके तत्काल आंसर देना है, और ऐसी डेटें हम किसी दिन पूरी डेट पूछेंगे केवल। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेटें हैं। चले बताएं। पहला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जल्दी लाइव चैट पे जाएं और आंसर दें। केवल डेट लिखना है आपको। क्या है डेट? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
यहाँ ऑप्शन नहीं है, आपको लाइव चैट पे जाके आंसर देना है। चलो जल्दी करें। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? चले आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग गलत दे रहे हैं और रीजन ये है कि उन्होंने कल का वीडियो, इसके पहले जो मिडिवल हिस्ट्री का वीडियो था, शायद सेकंड या थर्ड वीडियो, उसमें ये हमने समझाया था। कुछ लोगों को याद हो गया होगा कि कब और किसके किसके बीच। राइट आंसर है 1191 में हुआ था, 1191। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी एक तरफ था और दूसरी तरफ था पृथ्वीराज चौहान, जिसमें चौहान की क्या हुई थी? विजय। तो दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। बस अंतर ये है कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया, और तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। चले अच्छा नेक्स्ट बताएं। चले तैयार हो जाएं। चंद्रावर का युद्ध बताइए, बैटल ऑफ चंद्रावर। डेट बताना आपको कब हुआ, जल्दी लाइव चैट पे जाके आंसर दें। चंद्रावर का युद्ध, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बहुत जल्दी भी देते हैं, कुछ लोग तो देख देख के जब सब आंसर दे चुके होते हैं उसके बाद मन किया तो टाइप कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। प्रयास किया करें, गलत हो सही हो, लेकिन आपको आंसर देना है। ठीक है, यदि आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो और ये केवल लाइव क्लास वालों को ही ऑप्शन मिलता है कि आप आंसर दे सकते हैं लाइव चैट में। ठीक है, बाद में लाइव क्लास होने के बाद आप केवल वीडियो देख सकते हैं, लाइव चैट नहीं कर सकते। चले बताएं। कुछ लोगों ने सही बताया है, बाकी लोग भी आंसर दें। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है 1194। क्या है आंसर? 1194। किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ थे कन्नौज के राजा जयचंद्र। तो गौरी ने जयचंद्र को हराया था। चंद्रावर का युद्ध, ये 3 डेट याद रखना है, 1191, 1192 और 1194। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 चंद्रावर का युद्ध। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट बताएं, तैयार रहें। देखें, चौसा का युद्ध बताएं। अच्छा, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध कब हुआ? याद करें। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, मर जाओ। याद है? पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, मर जाओ। हाँ, कुछ लोग डेट अब याद आ गया उनको। याद है, ट्रिक बताई थी। इस लोगों के तो हमेशा गलत ही होते हैं, देते ही हैं, पढ़ते नहीं हैं, ना वीडियो देखे पुराने। ठीक है, बीच बीच में इतना लंबा वीडियो नहीं रहता, आप चाहे तो एक वीडियो 3-3 बार देख सकते हैं, पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। जब टाइम मिले, उठते बैठते, खाली टाइम मोबाइल हाथ में रहता है, व्हाट्सएप फेसबुक ना चला के कुछ काम की चीज़ भी किया करें। सारी चीज़ें आपके हाथ में, आपके मोबाइल में हैं, फिर भी आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते, और यही असफलता की बहुत बड़ी निशानी है। चले बताएं। हाँ सही है, और बाकी लोग सही दिया आंसर। राइट आंसर है 1539। 1539 चौसा का युद्ध। ठीक है, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, वो कौन सा है? चंदेरी का युद्ध। ये चौसा का युद्ध है, 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। वो चंदेरी था और ये चौसा है। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, ये हुआ था 1539 में। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया। अच्छा नेक्स्ट बताएं, तालीकोट का युद्ध। ये मैंने पढ़ाया नहीं, आपको बताना है, मेरे किसी भी वीडियो में अभी नहीं मिलेगा। बैटल ऑफ तालीकोट, जिसको याद हो बताएं, प्रयास करें बताने का। तालीकोट का युद्ध कब हुआ? किसी को नहीं पता? जल्दी करें, लाइव चैट पे जाके आंसर देना है आपको। ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565। किसके किसके बीच? विजयनगर साम्राज्य और बाह्यमनी साम्राज्य, दो साम्राज्य थे।
तो विजयनगर और बाह्मनी साम्राज्य के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। अच्छा नेक्स्ट बताएं, ये तो सबसे बन जाना चाहिए, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बताएं, जल्दी करें, आंसर दें, ये सबसे बनना चाहिए। जितने लोग भी लाइव क्लासेस ले रहे हैं लगभग ये आंसर सबसे आना चाहिए। कब हुआ बताएं। सही है, कुछ लोग बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोग सही दे रहे हैं आंसर। ये और दें, और समय आपके पास है, जल्दी करें। ठीक है, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576। किसके किसके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई, हार हुई। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने अच्छे आंसर दिए। नेक्स्ट क्लास कल होगी। कल अपन पढ़ेंगे तीसरी कंपनी ब्रिटिश कंपनी का भारत आगमन। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्त।